जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो मैथ पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर कौन सा 10 वृत्त देख रहे हैं, 10वां चैप्टर। तो वृत्त में कुछ प्रमेय हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत इजी है बेटा, अगर आप लोग एक बार पूरा देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर देखोगे इसमें तो मेन रूप से मतलब मुख्य रूप से दो ही प्रमेय हैं, ठीक है, लेकिन उसका अपोजिट करके या कुछ करके बदल के 3 प्रमेय 4 प्रमेय हो गया है, ठीक है। तो चारों प्रमेय हम लोग देखेंगे। कहीं कहीं पे उसी को प्रमेय नंबर 10.1 10.1 का विलोम, कहीं कहीं पे ऐसे आता है प्रमेय नंबर 10.1 10.2 ऐसे करके लिखा होता है, या डायरेक्ट होता है प्रमेय नंबर 1 प्रमेय नंबर 2। तो प्रमेय क्या कह रहा है उसको समझना आप लोगों को और उस बेस पे सॉल्व करना है। ये नहीं कि 10.1 बोल दिया तो कंफ्यूज हो जाए या प्रमेय 1 बोल दिया तो कंफ्यूज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो आ जाओ बेटा मेरे रसगुल्ला, हम लोग देखेंगे इसका प्रमेय नंबर 1। प्रमेय 1 क्या कह रहा है, ठीक है। तो प्रमेय 1 को अगर देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, प्रमेय नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। प्रमेय 1 तो ध्यान देना एक चीज, आराम से एकदम कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। तो प्रमेय 1 क्या कहा है देखना, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है बेटा, त्रिज्या से होकर क्या होता है बेटा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एक चीज ध्यान देना बाबू, जैसे यहां पे कोई रेखा है, समझना आप लोग, क्या यह कोई रेखा है, अगर इस रेखा पर किसी बिंदु से हम क्या करें बेटा, रेखा डालें या रेखा मतलब मिलाएं, तो ऐसे अगर मिलाएंगे बेटा तो क्या होगा, ऐसे अगर हम मिलाते जाएं तो बहुत सारी रेखाएं इस पे मिलेंगी, बहुत सारी रेखाएं इस रेखा से मिलेंगी, इस बिंदु से। मान लिया है बेटा ए है, यह बी है, यह बिंदु पी है, और एक सीधी रेखा डाल दे बेटा तो क्या यह लंब होगा। लंब जो रेखा होती है बेटा वह क्या होगा, इसमें सबसे छोटी रेखा होगी, ठीक है। इस बिंदु और इस रेखा के बीच की सबसे छोटी रेखा जो होती है बेटा वह क्या होती है, लंब होती है। इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर इतना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर देखोगे बाबू, क्या देखोगे, मान लिया यह एक वृत्त है, वृत्त नहीं लग रहा होगा तो भी आप लोग मान लेना, क्योंकि हमसे थोड़ा सा अच्छा वृत्त बन जाता है, ठीक है, मतलब तिरछा बन जाता है, अच्छा नहीं बनता है। ये मान लिया बेटा वृत्त का केंद्र क्या है, O है, ठीक है। यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे गई है, क्या है बेटा, एक स्पर्श रेखा गया है, इस रेखा का नाम A है, इसका नाम B है। यहां पर एक बिंदु बेटा क्या है, P है, ठीक है। अब इसको क्या किया हम बेटा, यहां से P को मिला दिए, तो सिद्ध करना है कि क्या यह तो त्रिज्या होगा बेटा, यह क्या होगा, केंद्र होगा, यह परिध होगा। केंद्र और परिध के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो हमें दिखाना बेटा कि क्या यह इस पे लंब होगा, यही दिखाना है कि मतलब OP क्या होगा, त्रिज्या जो होगी, ये भी क्या है बेटा, स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, OP लंब होगा, यह दिखाना है, ठीक है। तो हम यहां से एक रेखा ऐसे खींच दे रहे हैं बेटा, एक रेखा ऐसे खींच दे रहे हैं, इसको AB को बिंदु Q पे मिलता है बेटा, और इस पे परिध पे बिंदु R पे मिलता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो माना बेटा यह एक वृत्त है और इसमें क्या है, AB एक स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा है, OP क्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्या है। लिख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा लिखना, O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा AB है, यहां से क्या करना बेटा, आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा AB है तथा OP वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटा, R है, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध क्या करना है बेटा, इतना आप लोग लिख लोगे, इतना लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिद्ध क्या करना है बेटा, कि AB पे लंब है, OP त्रिज्या क्या है बेटा, लंब है। तो जो सिद्ध करना वह भी आप लोग लिख लेना, ठीक है, यह जरूरी है लिखना, ठीक है। सिद्ध क्या करना बाबू, कि AB लंब OP, ठीक है, यह सिद्ध करना। AB लंब क्या होगा बेटा,
ओपी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ बाबू, थोड़ा सा हम रचना लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? रचना क्या है कि ए बी पर एक बिंदु Q लिया तथा OQ को मिलाया जो वृत्त की परिधि को R पर काटता है। ठीक है, ए बी या स्पर्श रेखा ए बी पर एक बिंदु कौन सा बेटा? Q लिया जो वृत्त को बिंदु R पर काटता है, ऐसे लिख दो डायरेक्ट। ठीक है बेटा, Q लिया तथा यहां से ऐसे कर लेना बेटा, तथा OQ को मिलाया। ठीक है, OQ को मिलाया जो कि वृत्त को R पर, किस पर बेटा? वृत्त को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है बेटा, प्रतिच्छेद करता है। इतना रचना से आप लोग लिख लेना। ठीक है, इतना अगर लिख लोगे बेटा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से लिखना बाबू उपपत्ति। ठीक है, क्या लिखना? उपपत्ति। उपपत्ति लिखोगे बेटा तो क्या होगा अगर देखा जाए, क्या होगा बेटा? OQ अगर देखोगे बेटा क्या होगा? OQ बराबर होगा बेटा किसके? OR प्लस QR के। क्या होगा बेटा? OR प्लस QR के। ठीक है, OQ जो होगा बेटा OR और प्लस QR दोनों मिला देंगे बेटा, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे देखा जाए बाबू, क्या देखा जाए? ध्यान देना, अगर देखेंगे बाबू तो क्या होगा? OQ जो होगा मतलब यहां से यहां तक का OQ जो होगा बेटा इतना प्लस इतना हो रहा है, हम लिख सकते हैं बेटा OQ जो होगा यह बड़ा होगा बेटा किससे? OR से। क्यों? क्योंकि इतना जोड़ रहे हैं तब दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो OQ मतलब यह पूरा का पूरा इससे बड़ा है। ठीक है, एक चीज देखना बाबू कि OR भी वृत्त की त्रिज्या होगी, केंद्र से परिधि की दूरी है। ठीक है, तो मतलब OR जो होगी OP के बराबर होगा। ठीक है, OR जो होगा बेटा OP के बराबर है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं, इसको मान लेना समीकरण नंबर क्या है? 1। और आप लोग लिख सकते हैं OP जो होगा बेटा बराबर होगा OR के। क्यों बेटा? क्योंकि दोनों वृत्त की क्या है बेटा? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, दोनों ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। इतना आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगा। तो इसको मान लिया बाबू समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से अगर देखोगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो बेटा OR से बड़ा OQ है और OP है बेटा OR के बराबर, तो OP से बड़ा OQ होगा। ठीक है, तो OQ जो होगा बेटा वह बड़ा होगा OR से। समीकरण 1 और 2 से इतना हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा OQ जो है OR से बड़ा है। ऐसे बाबू कहीं पे कोई भी बिंदु लोगे, यहां पे एक बिंदु ले लो, मान लो यहां पे ले लो, ऐसे मिलाओगे, कहीं पे लेते जाओगे, OP से हर एक रेखा क्या होंगी बेटा? बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह स्पर्श रेखा है, यह बेटा क्या है? स्पर्श रेखा, इस बिंदु को यहाँ पे यह मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेटा सब रेखाएं क्या हो रही हैं? इससे बड़ी हो रही हैं। और OQ क्या है बेटा? बड़ा है किस? OQ बड़ा है बेटा यहाँ पे OR नहीं, क्या होगा? OP। OQ जो है बेटा बड़ा हो गया OP से, तो सब के सब रेखा बेटा बड़ा होंगी OP से। अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या होगा बेटा? AB जो होगा लंब होगा किस पे बेटा? OP पे। यही हमको सिद्ध करना था, यह आ गया। ठीक है, AB लंब होगा बेटा किस पे? OP पे। ये हो गया बेटा, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, सबसे छोटी रेखा जो होगी बेटा वह क्या होगी? उस पे लंब होगी। आए समझ में? चलो इसको नोट करो आप लोग, फिर देखते हैं बेटा इसका विलोम भी बोला है, इसके विलोम को भी देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं।
बेटा इसको लिख सकते हो आप लोग, क्या लिखोगे, प्रमेय 2 या प्रमेय 1 का विलोम भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, प्रमेय 2 भी लिख सकते हो या प्रमेय 1 का विलोम भी लिख सकते हो। प्रमेय क्या कह रहा है वह पढ़ के आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, कह रहा किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे पर खींचे गए लंब उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो मतलब बेटा यह दिखाना है कि उसके सिरे पर खींचा गया लंब उस वृत्त की क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। यह चीज आप लोगों को क्या करना है बेटा, दिखाना है। तो खींचा गया लंब बेटा क्या है, स्पर्श रेखा होती है। तो अगर देखें बाबू तो क्या होगा, अगर एक वृत्त हम बना लें, एक क्या है, यह एक वृत्त है, अगर ना लगे तो भी बेटा मान लेना कि हाँ यह एक क्या है, वृत्त ही है। ठीक है, एक मिनट बेटा, यह क्या है, वृत्त है। ठीक है बेटा, अब इस पे एक स्पर्श रेखा हम खींच दे रहे हैं। ठीक है बेटा, और कह रहा है इस पर डाला गया लंब जो होगा बेटा, खींचा गया लंब, यही बोला है कि किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे पर खींचा गया लंब उस वृत्त की क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। बेटा ये त्रिज्या की सिरे है, इस पर खींचा गया लंब क्या होता है बेटा, यह लंब खींच दिया गया है, 90 अंश होगा, या केंद्र होगा O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं बेटा P। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा है बेटा यह क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। यह चीज क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि यह क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, तो यहां पे भी अगर हम सिद्ध कर दें बेटा कि जो यह है क्या है, ओपी जो है बेटा, यह यहाँ पे एक बिंदु मान लिए, फिर पिछली तरह ले लेते हैं क्यू। ठीक है, और इसको यहां से मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं बेटा आर। तो अगर यह क्या है, लंब है, तो अगर हम सिद्ध कर दे बेटा ओ क्यू क्या है, बड़ा है ओपी से, तो ये हो जाएगा ए बी क्या है बेटा, स्पर्श रेखा किस पे, वृत्त पर। ठीक है, क्या होगा कि वृत्त पर यह एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करना शुरू करें, क्या करें बेटा, सॉल्व करना शुरू करें, तो क्या करना है बाबू, लिख लेना, मन करेगा ओ केंद्र वाले, जैसे पिछले में लिखे थे, क्या लिखे थे बेटा, ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिसकी त्रिज्या ओपी के सिरे बिंदु पी पर लंब क्या है बेटा, सिरे पर लंब क्या है बेटा, ओपी है, किस पे लंब है, किस पे, ओपी लंब है बेटा, किस पे, ए बी पे। ठीक है, लिखना क्या जो दिया है या दिया है करके लिख सकते हो बेटा, क्या दिया है, ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु, ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर OP से डाला गया लंब AB क्या है बेटा, AB पर डाला गया लंब है, या हाँ यही बोला है ना बेटा कि किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे पर खींचा गया लंब उस वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो लिख सकते हो केंद्र O वाला एक वृत्त जिसकी क्या है बेटा, O केंद्र वाले एक वृत्त के क्या लिख सकते हो, जिसकी त्रिज्या क्या है बेटा, वृत्त के जिसकी त्रिज्या OP स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, OP के सिरे P पर लंब ABP है। ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त के, O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या OP, त्रिज्या OP के सिरे P पर डाला गया लंब क्या है बेटा, AB है। ठीक है, ओ सिरे OP पे AB डाला गया लंब है। इतना हो जाएगा बेटा, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है यह भी देख लेना। सिद्ध करना है बेटा क्या है, AB बिंदु P का स्पर्श रेखा है। ठीक है, लिख सकते हैं रेखा खंड AB, रेखाखंड AB बिंदु P का स्पर्श रेखा है। हो जाएगा बेटा। अब यहां से आप लोग क्या करोगे, रचना करेंगे। ठीक है, रचना कर लेंगे बेटा। AB पर एक बिंदु Q लिया। ठीक है, क्या करोगे, AB पर एक बिंदु Q लिया तथा OQ को मिलाया। ठीक है बेटा, जो
वृत्त को बिंदु कहां पे बेटा, आर पर प्रच्छेद कर रहा है। ठीक है बेटा, प्रच्छेद करता है या प्रतिच्छेद भी करता है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाओ यहां से बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है बेटा, दिया है ओपी जो है लंब है ए बी के। क्या बोला है बेटा, ओपी जो है लंब है बेटा ए बी के। तो अगर देखोगे बेटा ओपी क्यू क्या होगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कोण ओपी क्यू 90 अंश होगा। ठीक है, लिखना त्रिभुज ओपी क्यू में अगर देखें कोण ओपी क्यू कितना होगा बेटा, 90 अंश हो जाएगा। ओपी क्यू क्या होगा बेटा, 90 अंश हो जाएगा। तो जब ओपी क्यू 90 अंश हो रहा है बेटा, तो एक चीज देखना, यह कोण क्यू क्या होगा बेटा, कोण क्यू क्या होगा बेटा, कोण पी से छोटा होगा। क्या होगा, कोण क्यू कोण पी से छोटा होगा बेटा। क्यों, क्योंकि यहां पे यह ओ क्यू जो होगा ओपी से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, अगर देखा जाए तो ओ क्यू जो होगा बेटा, ओ क्यू बराबर होगा ओ आर प्लस आर क्यू या क्यू आर। तो यहां से हम कह सकते हैं बेटा कि ओ क्यू जो होगा यह बड़ा होगा किससे, ओ आर से। ठीक है, इसको अगर समीकरण नंबर 1 पिछली की तरह मान ले बेटा, तो ओपी जो होगा ओ आर के बराबर होगा। ओपी जो होगा बेटा वह क्या होगा, ओ आर के बराबर होगा। ओपी बराबर ओ आर, तो बेटा ओ क्यू जो होगा यह बड़ा होगा ओपी से भी। ठीक है, इससे भी यह पूरा ओ क्यू ओपी से इससे यह बड़ा होगा। तो समान भुजा के सम्मुख कोण से क्या होगा बेटा, बड़े भुजा के सामने की कोण बड़ा और छोटे भुजा के सामने की कोण छोटा। तो कोण पी क्या होगा बेटा, बड़ा होगा कोण क्यू से। क्यों, बड़े भुजा के सामने की क्या बेटा, कोण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोण पी जो होगा बेटा कोण क्यू से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब यह कोण बेटा, यह कोण इस कोण से बड़ा हो गया और ओ क्यू बड़ा हो गया बेटा ओपी से, तो अतः हम कह सकते हैं बेटा ओ, देखना यह भुजा इससे छोटा है, मतलब ओ क्यू बड़ा है ओपी से। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या होगा बेटा, अतः ए बी क्या होगा, ओपी त्रिज्या पर या ओपी त्रिज्या के वृत्त पर स्पर्श रेखा होगा। ऐसे लिख देना, अतः रेखाखंड ए बी क्या होगा बेटा, ओपी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा होगा। ये हो जाएगा बेटा इसका दूसरा प्रमेय। बस इतना लिख देना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि रेखाखंड ए बी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करता है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो रेखाखंड ए बी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करता है, बस बात खत्म। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो बाबू, फिर देखते हैं प्रमेय नंबर तीसरा प्रमेय क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रमेय थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा प्रमेय अगर देखोगे बेटा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा प्रमेय आप लोगों के लिए मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ तीसरे नंबर प्रमेय पे। ठीक है बेटा, तीसरा प्रमेय क्या कह रहा, ध्यान देना, कह रहा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बेटा आप लोग देख लिए कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या अगर मिला दिया जाए तो लंब होता है। ठीक है, कह रहा है किसी भी वृत्त, ये बेटा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। अब बाबू वृत्त का केंद्र क्या होता, ओ, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, मान लिया एक बिंदु यहाँ पे P है। अब इस बिंदु P से बेटा इस वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया जाए, मान लिया यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा तो समझ जाना क्या है, यहाँ आप लोग बनाना स्केल से बेटा। और ये बेटा त्रिज्या होगी, यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें,
यह त्रिज्या हो गया, यह क्या हो गया बेटा, स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बिंदु बी मान लेते हैं। ठीक है, और यह क्या है बेटा, त्रिज्या है। तो क्या कहा है, ध्यान देना, तो हमें यही बोला है ना बेटा, ए भी नहीं बोला है, तो इसको भी हम लोग बाद में मतलब मिलाए हैं, ऐसे लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, यह 90 अंश बनेगा, यह भी 90 अंश बनेगा। यह चीज आपको समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा है बेटा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली, बेटा बाह्य बिंदु हो गया, इस पर खींची जा सकने वाली बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बेटा। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो हमें बेटा स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब सिद्ध क्या करना, एपी बराबर बीपी। क्या सिद्ध करना है बाबू, लिख लेना जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, एपी बराबर बीपी, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। इतना आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बाबू यहां से रचना कर लेना, क्या करोगे, रचना से, रचना से, रचना से क्या करोगे बेटा, ओ ए ओ बी तथा ओ पी को मिलाया, या बिंदु ओ से बिंदु ए बी पी को मिलाया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए बाबू, इसकी उपपत्ति अगर देखें, उपपत्ति अगर करोगे बेटा तो क्या होगा, ध्यान देना। यह बेटा ओ ए जो लंब होगा एपी पे होगा, क्या होगा बेटा, ओ ए लंब होगा एपी पे, और ओ बी लंब होगा बेटा किस पे, बीपी पे। ओपी लंब होगा बेटा, ओपी नहीं बीपी, ओबी सॉरी, ओबी लंब होगा बेटा बीपी पे। ठीक है, यह चीज आप लोगों को पता ही है। हमें सिद्ध करना बेटा एपी बराबर बीपी। जब लंब हो गया बेटा तो कोण ए और कोण बी क्या होंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर, दोनों क्या होंगे बेटा, 90 अंश हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखेंगे बेटा तो क्या होगा, त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं बेटा। तो देखेंगे त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज कौन सा है बेटा, ओ बी पी, दोनों क्या है बेटा, दोनों समकोण क्या है, त्रिभुज हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। या डायरेक्ट ऐसे लिखना बेटा, त्रिभुज ओ ए पी व ओ बी पी में भी लिख सकते हो, त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में। अगर देखोगे बेटा तो ओ ए बराबर ओ बी होगा, ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, दोनों क्या है बेटा, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद बाबू देखोगे ओपी दोनों में आ रहा है, तो ओपी बराबर ओपी हो जाएगा, ओपी बराबर ओपी, क्यों बेटा, दोनों या उभयनिष्ठ है, डायरेक्ट दोनों का एक ही रेखा है ना, दोनों में आ रहा है तो उभयनिष्ठ है। ठीक है, ओपी बराबर ओपी। उसके बाद जब आगे जाओगे बेटा यहां से तो देखोगे कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, क्यों बेटा, दोनों 90 अंश है, तो हम कह सकते हैं बेटा आर एच यस से। ठीक है, आर एच यस से कह सकते हैं बेटा, क्या कहेंगे कि यह त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम होगा ओ बी पी के, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम होगा बेटा ओ ए पी त्रिभुज ओ बी पी के, त्रिभुज ओ बी पी के। ठीक है बेटा, तो जब यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया बेटा, सर्वांगसम त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होता है बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, हम दूसरा तीसरा लिख सकते हैं एपी बराबर बीपी, ये हो जाएगा बेटा सर्वांगसम त्रिभुज के भुजा का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग कर लोगे। ठीक है, लिख देना सर्वांगसम त्रिभुज के भुजा का अनुपात सीपी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया, ये इजी तरीका है बेटा, और इसमें समकोण त्रिभुज लगाता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाता है, बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू इसका प्रमेय नंबर 4 देखते हैं। प्रमेय 4 क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ बेटा प्रमेय नंबर 4। ठीक है,
क्या कह रहा है चौथा प्रमेय बाबू, यदि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाए, वही मिटा दिए, वही था, दोनों स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, या उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है बेटा, मान लिया कि अभी तो वही फिगर हम लोग बनाए थे, अभी फिर बनाना पड़ रहा है। ये बेटा वृत्त का केंद्र O है, इससे कुछ दूरी पर क्या है, बिंदु क्या है बेटा P है, इससे स्पर्श रेखा ऐसे खींच दें, और यहां से एक स्पर्श रेखा हम लोग ऐसे खींच दिए बेटा, और यहां से इसको हम लोग ऐसे मिला दिए, यहां से ऐसे मिला दिए, इसका नाम A था, इसका नाम B, इसका नाम P। तो कह रहा है बेटा कि यह कोण क्या है, सिद्ध करना, यह कोण इस कोण के बराबर होता है, और दूसरा सिद्ध करना बेटा यह कोण इस कोण के बराबर। ठीक है, तो सिद्ध करना है जो बाबू वह लिख लेना। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बेटा, कोण AOP बराबर BOP। ठीक है, कोण AOP बराबर कोण BOP केंद्र पर समान कोण अंतरित करता है, ये हो जाएगा बेटा, ये पहला। दूसरा कह रहा है या तो फिर सिद्ध कीजिए बेटा कोण बाह्य बिंदु पर APO BPO के बराबर। ठीक है, कोण APO बराबर कोण BPO, ये दोनों सिद्ध करना है। तो बाबू जो हम लोग करते आए हैं, जो दिया है वो लिखे हैं, या जो रचना किए हैं जैसे पिछले में लिखे थे वैसे रचना वाला लिख लेना। रचना लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, उपपत्ति करोगे बेटा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख लोगे जो मतलब दिया था, मतलब ऐसे ऐसे, क्या यह लंब है तो यह क्या है। ठीक है, तो करोगे बाबू। तो एक चीज हम लोग अभी पिछले ही प्रमेय में सिद्ध किए हैं, क्या कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। क्या सिद्ध किए हैं बेटा, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो उपपत्ति जब देखोगे बेटा, त्रिभुज AOP त्रिभुज या OAP वह त्रिभुज क्या होते हैं बेटा, OAP OBP में, OBP में। तो बेटा अभी हम लोग सिद्ध किए हैं कि AP जो होगा किसके, BP के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग पिछले प्रमेय में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बाबू क्या है, OA जो है OB के बराबर है, OA बराबर OB, क्यों बेटा, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद OP क्या है बेटा, OP के बराबर है, क्यों बेटा, यह उभय निष्ठ है। ठीक है, अब इतना कर लोगे तो त्रिभुज OAP सर्वांग सम होगा बेटा त्रिभुज OBP के CP CT से। ठीक है, कर लोगे। अब यहां से कहा है बेटा कि AOP बराबर कोण BOP। ठीक है, CP CT ने सॉरी मतलब साइड से। ठीक है, अब यहां पे अगर देखोगे बेटा, सॉरी यहां से क्या होगा, लिखोगे बेटा पहला दूसरा पहला तीसरा, कोण AOP बराबर होगा कोण BOP, दूसरा पहला तीसरा। ये बेटा आपका पहला सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। कैसे बेटा, CP CT से। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या, APO। तो बेटा करोगे तो दूसरा तीसरा APO फिर पहला, तो ऐसे हो जाएगा कोण BPO। ये बेटा बाह्य बिंदु वाला दोनों हो गया सिद्ध, AP CP CT से भी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, मतलब जितना इसमें बताए हैं इसमें से पहला और तीसरा अगर आ रहा है तो दोनों उसका उल्टा ही है, करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ बेटा वृत्त के और कोई प्रमेय इसमें नहीं है, तो इसका 10.0 मतलब जो 2 है चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।